देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप लोगों को इसको मारा तो मारा, अब इसको मार के दिखा, अब उसको मारा तो मारा, अब इसको भी मार के दिखा। कहीं ये मत कह देना कि इमरान को मार के दिखाओ, और उकसाते मत चले जाना इमरान जावेद गफ्फारी, वरना हालत वही होने वाली। आप जो उकसा रहे हैं ना, मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर गारब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दिखाते हैं, मोबाइल लहराते हैं कि मेरे दहशतगर्दों से ताल्लुक है, मेरे फलां से ताल्लुक है, मैं ये कर दूंगा। हु द हेल इज ही? सुनिए जीडी बख्शी बताते हैं हु द हेल इज ही। जीडी बख्शी आपको बताते हैं हु द हेल। देखिए ये भी कौन है, ये कौन है, ये कैसे कह सकते हैं? जीडी बख्शी तोड़ने की बात जो करेगा वो बंदे का बच्चा होगा। इनको सुनाइए, आप इनको जवाब सुनाइए जीडी बख्शी साहब का। देख लीजिए, मैं उस प्रोग्राम पे था जब उसने बोला कि बलूचिस्तान के तशद्दुद जिन लोगों को दिया गया है पाकिस्तान आर्मी ने, मैं उनसे टच में हूं। एक पत्रकार का काम है, जहां तशद्दुद हो रहा है, खासकर हम एक जमहूरियत है और हमको फिक्र है कि यहाँ के लोगों के साथ, साउथ एशिया के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग करा रहे हैं। बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट नहीं था। सुन लीजिए, लेट मी फिनिश, फिर आप बोलिए। आपको मैं सुनना चाहूंगा, पहले मुझे खत्म कर लेने दीजिए। बलूचिस्तान नेपाल की तरह, म्यांमार की तरह, श्रीलंका की तरह एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। आपके जिना साहब वहां वकील बन के गए थे उनका केस फाइट करने, और वही जब बन गए आपके रहनुमा तो उन्होंने हमला किया इस बलूचिस्तान पे, जबरन कब्जा किया, और वहां के लोगों को आपने जो तशद्दुद दी है, जो सड़कों से जवाब मिल गया, जवाब मिल गया मिस्टर गफ्फारी साहब। हमारो जो वहां के लोगों का क्यों मारा था, गांधी जी को क्यों मारा, किसने मारा, किसने जश्न मनाया, कोई लीडर छोड़ा, क्यों जश्न मनाया? आपका गलत काम किया उन्होंने, आपके लिए आजाद मुल्क बनाया, गलत काम किया। कोई सिविल लीडर, जुल्फिकार का क्या हुआ, जियाउल हक का क्या हुआ, नवाज शरीफ कहाँ है, लंदन में। पूछो सवाल, मुशर्रफ कहाँ है? दोस्ती की वजह से अपने मुल्क में चीजें सुधारिए, हमारी फिक्र छोड़िए गफ्फारी साहब। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब ये बताइए कि अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान में डयामेर भाषा बन जाए, बड़ा सारा पैसा इसमें लगने वाला, ये हो ही जाए, उसके बाद हम इसको कब्जे में लेंगे, या वहां एक भी ईंट रखे जाने के पहले कब्जे का इरादा है? गणेश जी, गुजरात में कत्ल किसने किए थे? अरे बहुत सारे सवाल है गफ्फारी जी, उस पर अलग से डिबेट करेंगे, रुक जाइए शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, ये जो मिस्टर गफ्फारी है, इनकी टोन अलग है, ये मिलती जुलती हाफिज सईद के टोन से बोल रहे हैं, और ज़्यादा दिन तक उन्हीं के हमसाया होंगे, कोई होंगे ये। इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जब एक बार ठान लेता है, अब ये डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह ये हरकत रमज़ान के महीने में भी इन्होंने किया, उसका जवाब इनको मिलने वाला है। ये डरे हुए हैं, इनको रात में नींद नहीं आती, इसलिए आकर इस तरह की बहकी बहकी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आप ये मानकर चलिए कि हम अमन पसंद हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ इस तरह की हरकत करोगे तो ज़्यादा दिन तक हम चुप नहीं बैठते हैं। हमने जवाब दिया है, जवाब देंगे। जहाँ तक ये कुछ भी बना लें, एक न एक दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। आपके ऑक्युपेशन में है वो, और ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। आप लोग के बस का कुछ नहीं है। हमारे साथ डिबेट में बैठकर अपनी हैसियत मत बढ़ाया कीजिए। ये हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, और आपने खुद नौशाबा जी ने कबूल किया कि इंडोनेशिया के बाद दूसरी मुस्लिम आबादी भी है, और हम लोग जब यहाँ पर कोई बात करते हैं तो आपके जितना बड़ा तो हमारा स्टेट है, कई स्टेट है, उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं आप। अब हैं क्या? आप चाइना के बल पर, दूसरों के बल पर बच्चे की तरह कूदना बंद कीजिए। हिंदुस्तान जवाब देना चाहता है, और हम आपको कहीं गिनते भी नहीं है। आपका काम है टेररिज्म फैलाना, फैलाते रहिए, और हमारा काम है आपको सबक और खुदा के लिए आप लोग कम से कम तरीके से पेश आना शुरू कीजिए। आप लोग अब कम से कम रमजान का एहतराम करना शुरू कीजिए, रमजान को मानना शुरू कीजिए। अब कम से कम कोरोना के समय ये समझिए कि इंसानियत का तकाजा क्या है। आप कश्मीर के बारे में इंसानियत का तकाजा हमें ना सिखाएं। समझ लें कि कोरोना के समय एक जिम्मेदार मुल्क को क्या बिहेव करना चाहिए।
और चाहें तो आप रमजान की और आने वाले दिनों में ईद की एडवांस बधाई दे सकती हैं शाहनवाज हुसैन साहब को। मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये कि आप इस वक्त कौन सी उसकी बात कर रहे हैं कि ये सुपीरियरिटी की क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके अंदर अपनी 4 जात के हिंदू के अंदर भी एक ऊंची उससे नीची जात का, उससे नीची जात का, उससे नीची जात का, अगर आप लोग इस जात पात के अंदर पड़ जाएंगे, आप कौन सी सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं? आप कौन से ऊंचा देश है जो आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठकर आपका मान हम बढ़ा रहे हैं, आपके साथ बैठकर बात कर रहे हैं? ये जात वाला हिसाब मुसलमानों में नहीं है ना, पाकिस्तान के मुसलमानों में तो ये जात पात हटा दी ना आप लोगों ने। साथ बैठी हैं आप सब, आपके मुल्क की हैसियत क्या है? हमारे एक स्टेट के बराबर नहीं है, हम तो बराबर ये हाल है तो पाकिस्तान का, ये हाल है। बहरहाल हमारे अड़ीबाजों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का और आप लोगों का भी पाकिस्तान से हमें जिन्होंने ज्वाइन किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।